Dear students, welcome back to VK Jaiswal video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1, question 121 to 130. Let's start from question 121. Question 121 हमें क्या बोल रहा है? The correct order of ionization energy is. तो यहाँ पर कॉपर, जिंक और गैलियम. कॉपर और जिंक, गैलियम की बात करें तो एक ही पीरियड में आते हैं ये हमारे पास गैलियम. इसके बाद आएगा तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d10 4s2. यहाँ पर हमारे पास होगा 3d10 4s1 और हमारे पास गैलियम में हो जाएगा 4s2 4p1. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारे पास किस में आ रहा है? जिंक में. ठीक है, तो कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी जिंक से कम होती है, ये अपने पास हो गया. ठीक है, और ये स्टेटमेंट अपने को जस्टिफाई कराना है. और गैलियम में भी हमारे पास देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना थोड़ा ईजी है, बट जिंक से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड स्ट्रक्चर जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहा है. तो सबसे कम जो हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी वो गैलियम की ही हो जाएगी. तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. फिर बोला गया ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो यहाँ पे फ्लोरीन प्लस आ गया, यहाँ पे निकाला तो O प्लस आ गया, यहाँ पर निकाला तो N प्लस आ गया और यहाँ पर निकाला तो C प्लस आ गया. अब जो C प्लस है वो बोरोन लाइक स्ट्रक्चर है. नाइट्रोजन हमारे पास किसके जैसा है? हमारे पास कार्बन लाइक स्ट्रक्चर है. ऑक्सीजन प्लस हमारे पास किसके जैसा स्ट्रक्चर है? नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर है. और फ्लोरीन प्लस हमारे पास किसके जैसा हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन लाइक. अब हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वो क्या होगा? बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी किससे? ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन P3. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो IE का कि फर्दर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो C प्लस से रिमूव करोगे, वही सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा. तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा सबसे, यानी O. ये IE2 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, देन हमारे पास फ्लोरीन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन, देन कार्बन. और इस तरह से ऑर्डर अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट है 123. इसमें बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप ले लें न्यूट्रल स्टेट में लेंगे तो A प्लस बनाया, फिर उससे एक और इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से. तो यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा. तो इसमें बोला गया है अपने पास स्टेटमेंट कि IE2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन IE1. इसी बेसिस पे अपन क्वेश्चन 124 को भी सॉल्व करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कोरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज. तो मैग्नीज अपन देखें तो ये हमारे पास आ गया आर्गन 4s2 3d5. ठीक है, तो किसके पास 5 वैलेंस यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं. तो म्यू हमारे पास होता है √n इंटू n+2, वेयर n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अपने को यहाँ पर देखना है यही लॉजिक कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा ज़्यादा होती है. तो अपन मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल कर सकते हैं वो कौन कौन सी कर सकते हैं? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 4s2 को आप क्या करिए कि आप यहाँ पर 3d5 में मैग्नीज आपने ले लिया. लेट से मैग्नीज हमारे पास आप +3 ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्गन 4s0 3d, यहाँ पर 4 हो जाएगा. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बट अपने को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है. तो यदि अपन मैग्नीज +5 ले लें तो आर्गन हमारे पास 4s0 3d 3 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखें कि जो वैल्यूज़ अपने को दी गई है √8, ये अपने पास कब आएगी? जब अपने पास 2 इंटू 2+2 ये वैल्यू आएगी, यानी n हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2. यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? n = 3 आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और ये हमारे पास कितना आएगा कैलकुलेट करने पे? ये n = 4 पे आएगा. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को
कम से कम रखने हैं, तो कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमने पास आ रहे हैं वो किस में आएंगे, देखिए हमारे पास 5 में 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बट ये हमारे पास केस जो बन रहा है वो मैग्नीज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का बन रहा है, यानी पहले आपने मैग्नीज से मैग्नीज प्लस बनाया, फिर मैग्नीज प्लस से मैग्नीज +2 बनाया, फिर मैग्नीज +3 बनाया, फिर +4 बनाया, फिर +5 बनाया। तो ये +5 बनाने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी बाकी किसी भी और केस में। इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हमारा √8 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अपन यहाँ पर देखें सोडियम और मैग्नीशियम प्लस, ये दोनों आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। सिमिलरली सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, ये दोनों आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इनका अपना अपना कॉम्बिनेशन है, ये कंबाइंडली क्या है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि सोडियम और सोडियम प्लस में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम प्लस की ज़्यादा होगी डेफिनेटली। तो इसी बेसिस पे मैग्नीशियम 2+ की भी ज़्यादा हो जाएगी, किससे, मैग्नीशियम से। अब अपन सोडियम और मैग्नीशियम में कंपेरिजन करें तो हमारे पास जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा जो होता है, सिग्मा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो जेड हमारे पास यदि इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव भी हमारे पास इंक्रीज करेगा, और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सोडियम का ज़्यादा होगा किससे, मैग्नीशियम प्लस से, या नहीं, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम की तो साइज़ ज़्यादा होगी जेड कम होने की वजह से। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या लॉजिक होगा कि सोडियम प्लस की कम होगी किससे, मैग्नीशियम 2+ से। तो इन दोनों को कंबाइंड अपन यदि कर देते हैं तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा कि सोडियम और मैग्नीशियम प्लस, ये पहला हो गया कम्बिनेशन, और फिर हमारे पास आ जाएगा सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, ये बाद वाला कम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैक्सिमम आ रही है वो किसकी आ रही है, मैग्नीशियम 2+ की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम 4, तो हमारे पास देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इस बेसिस पे देखें तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन ग्रेटर देन होगा फास्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रेटर देन होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेस देन होगा सल्फर की। ठीक है, और फास्फोरस और सल्फर में कंपैरिजन करें तो फास्फोरस का ग्रेटर देन होगा देन सल्फर, सॉरी सल्फर का ज़्यादा होगा फास्फोरस से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो इन सब का कंक्लूजन अपन देखें तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे जो आएगा वो आएगा फास्फोरस, कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, और अलोंग द पीरियड भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो आप इसमें लगातार चलते भी जाएंगे कि नाइट्रोजन से जैसे नाइट्रोजन प्लस गए, फिर नाइट्रोजन प्लस से नाइट्रोजन +2 गए, तब भी हमारे पास सबसे कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो किस में रिक्वायर्ड होगी, फास्फोरस में ही रिक्वायर्ड होगी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 127, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, तो यहाँ पर हीलियम जो होता है होल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया 128 में 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो विच वन हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपने को हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है यहाँ पे 3p2, 3p5, 3p3 और 4p3। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो अपने को आ रहा है वो कौन से में आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर अपन देखें कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही अपन देख लें कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास फास्फोरस है, और ये हमारे पास आर्सेनिक है। ठीक है, तो आर्सेनिक तो हमारे पास नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा, बट ये फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अलोंग द पीरियड की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर किसकी होगी, क्लोरीन की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 129, सेलेक्ट द
करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अपन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये तो एक ही ग्रुप की बात है। बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज ही होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम में थोड़ा इरेगुलर बिहेवियर होता है। गैलियम की साइज़ थोड़ी एल्यूमिनियम से कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का अपन ऑर्डर लिखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी बोरोन से, और बोरोन टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हमारे पास गैलियम की ज़्यादा हो गई एल्यूमिनियम से। ये हमारा करेक्ट है, सही है, ट्रू। फिर अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और सेलिनियम में बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास वही बात होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, पर नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ग्रुप में जा रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। ठीक है, अब फास्फोरस और सल्फर में अपन यदि बात करें कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आप यहाँ पर गौर करिए कि ये जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस फैमिली, ये P3 कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन सल्फर वाले कॉलम से ज़्यादा ही होगी, इसलिए फास्फोरस की भी ज़्यादा किससे, सल्फर से। और अलोंग द ग्रुप अपन जा रहे तो सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी किससे, सेलिनियम से। तो ये वाला करेक्ट हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम। बेरिलियम में हमारे पास S2 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली लिथियम से ज़्यादा होगी, और अलोंग द ग्रुप अपन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती ही जाती है। तो बेरिलियम के बाद लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, देन पोटेशियम हो गया, तो ये भी ट्रू है। फिर अपने पास दिया गया यहाँ पर बेरिलियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, तो ये भी हमारे पास देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये हमारे पास जो ग्रुप है S2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही होगी। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा कैल्शियम से। फिर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम में बात करें तो सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी पोटेशियम से, पर ये ऑर्डर यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया सक्सेसिव फर्स्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज 7.1, 14.3, 34.5, 46.8। यहाँ पर हमारे पास ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ईजिली निकल जाएंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो हो जाएंगे वो कितने होंगे यहाँ पे, 4। तो हमारे पास सोडियम में देखें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फ्लोरीन में हमारे पास 5 है, सिलिकॉन में हमारे पास 4 है, कैल्शियम में 2 है। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात कर रहे हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास सिलिकॉन में आ रहे हैं, तो ये सिलिकॉन के लिए करेक्ट सेट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर।